नमस्कार दोस्तों। और आज आपके लिए मैं आचार्य राकेश एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन स्टॉक लेके आया हूं। तो सबसे पहले जिस स्टॉक का नाम लूंगा वो है इंद्रप्रस्थ गैस IGL। जी हाँ, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि स्टॉक लगभग 435 के पास से प्रॉफिट बुकिंग आई। दोबारा से स्टॉक में बाइंग दिख रही है। आज ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 15% के आसपास दिखा था। सो पहला स्टॉक होगा IGL। मेरा दूसरा स्टॉक होगा लुपिन। मैं बार बार बोल चुका हूं, लुपिन अब यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। 700 का जैसे ही ऑप्शन के बैरियर कल टूटेगा, अगर कल ये सुबह मॉर्निंग में 2 रुपये ऊपर मिलता है, बिना सोचे बाई करना है। और जी हाँ, तीसरा स्टॉक GC। स्टॉक अभी भी 7 से 8 के PE पे है, लगभग 8000 मार्केट कैपिटल है इसका, और एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां पे मिल रहा है। इंडेक्स के बारे में बोलने वाला हूं ये कि आज बिल्कुल सही समय था इंडेक्स लेने का। 17,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभरा है। तो शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। हो सकता है आने वाले कमिंग सेशन में इंडेक्स यानी निफ्टी आपको 17,750 और इवन मोर देन दैट यानी 18,000 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही खूबसूरती से रिकवरी आज दिखी है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने लगभग 38,750 का लेवल टच किया। सो कल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि गैप अप ओपनिंग हो और बैंक निफ्टी फिर से एक बार तेजी के लिए तैयार हो रहा है। बाकी के सारे डिटेल्स मैं अपने वीडियो में दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आइए, नमस्कार। और सबसे पहले आज के इंडेक्स को देखते हैं कहां पे क्या हो सकता है। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक ट्रेडर को बहुत सारी पिछली बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट 1 वीक का जो सेशन था, निफ्टी गैप अप खुल रहा था और निफ्टी ने लगभग 17,900 के आसपास का लेवल दिखाया और वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। सो जो भी गैप्स बने थे वो गैप्स शॉर्ट टर्म में लगभग पूरे हो गए। आज जब मार्केट ओपन हुआ, खुला, तो निफ्टी ने 17,345 के लेवल दिखा दिए। तो एक दो जो गैप्स थे वो निफ्टी में पूरे हो गए, उनको हम भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से एक बाइंग बनती है। सबसे पहले वो लेवल था इन द मॉर्निंग जहाँ पे हमने बाइंग का एक डिसीजन लिया, और वो जल्दी से मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा जो खुद का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम किस तरीके से बहुत ही निर्भीक होकर के बाई करने का डिसीजन लेते हैं, ये मैं सुबह के मैसेज आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके भी पहले यहाँ पे देखिए, जी हाँ, स्टॉक 28 से 30 रुपए में 17,600 की कॉल हमने बाई करने का डिसीजन लिया था और तब चल रहा था निफ्टी 17,350 के आसपास, क्योंकि वो जो गैप थे उस गैप के बाद से जैसे ही रिकवरी स्टार्ट हुई वहां पे बाइंग करना था और वो रणनीति सफल रही। यहां पे हमने बाइंग किया था और ये तगड़ा वहां से 17,350 के बाद से निफ्टी ने उसी लगभग 1 घंटे के अंदर एक तगड़ा बाउंस दिखाया और वो बाउंस ऑलमोस्ट 17,585 इस लेवल पे आने के बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। बात करूंगा उसके बाद का। 17,600 वो लेवल था जहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी और वो आई, एक्यूरेट आई। पहाड़ बना, फिर से खाई बनी। और यहां पर एक चार्ट का पैटर्न मैंने बनाया कि देखो, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ये 17,350 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहां से 50 पॉइंट के आसपास जब भी मौका मिले आपको बाइंग करना है। और यहां पे बाइंग किया और नतीजा निफ्टी ने आज क्लोजिंग ऑलमोस्ट 17,625 के आसपास गया था। ये पोस्ट क्लोजिंग जो हुई है लगभग 577 के आसपास आपको दिख रही है। कल क्या करना चाहिए गाइस? कल आपको 2 बातों का ध्यान रखना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गैप अप मिलेगा, लेकिन किसी भी कारण से कल अगर गैप अप आपको नहीं मिलता है, तब उस स्थिति में आपको एक लेवल बता रहा हूं जिसे ध्यान रखना है, और वो लेवल बिल्कुल यहीं पे निकल के आ रहा है, ये आसपास। यानी यहां से अगर 30 से 40 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है 17,500, अब कल के लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यानी अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। फिर से 17,525 से लेकर के 17,550 इस लेवल पे कल आप बिना सोचे बाइंग करिए। और ऊपर के लेवल में आपका जो टारगेट होना चाहिए
वो टारगेट होगा, मैं सबसे पहले ये लेवल हटा दूं, वो टारगेट होना चाहिए 17,760, मेरा पहला टारगेट होगा। मैं यहां पर फिर से रिपीट करूं, माय फर्स्ट टारगेट इज 17,760, और ये टारगेट अगर घंटा या आधे घंटा या आवरली चार्ट पे टिक गया तो हो सकता है कल ही एक बार फिर से निफ्टी 17,800 के ऊपर जाए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि कमिंग सेशन में हो सकता है निफ्टी 18,000 के ऊपर भी चला जाए। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी भी सेम उसी पैटर्न पे काम किया, हालांकि लीडर से फिर से एक बार बैंक निफ्टी की तरफ से आई। यहां पर भी एक पहाड़ बन रहा है, दैट इज अराउंड 38,550, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। अगेन जब सपोर्ट के पास आएगा, दैट वाज अराउंड 38,100, यहां पे बाइंग करना ही था, क्योंकि पीछे जो हुआ है वो दोबारा होगा, एंड सेम ये पैटर्न फॉलो अप हुआ। इंट्राडे में आज बैंक निफ्टी ने 38,869 का लेवल दिखाया। बैंक निफ्टी क्लियर कट यहां से एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, कल हो सकता है 100-150 पॉइंट का गैप अप हमें मिल जाए, आई डोंट नो। अगली बाइंग कहां करना है, अगली बाइंग मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 38,925। ये लेवल जैसे ही क्रॉस करे आप 1:3 का रिवॉर्ड रख के बाइंग करिएगा और बाइंग के बारे में सोचिएगा। उस स्थिति में आपके इंट्राडे टारगेट होने चाहिए 39,300। यहां तक बैंक निफ्टी बहुत ही इजीली जा सकता है, क्योंकि लास्ट आवर में बैंकिंग स्टॉक्स में चाहे इंडस बैंक हो चाहे एसबीआई हो, बहुत ही खूबसूरती से शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो गई। मंथ एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी होगी, स्टॉक में जो डिस्ट्रीब्यूशन होने थे हो चुके। ये तो हो गई स्टॉक की बात। अच्छा, निफ्टी के एक दूसरे चार्ट्स को मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैंने आपके लिए लगभग आधे घंटे का चार्ट खोला है, और ये बिल्कुल फ्री है, गो चार्ट बोलते हैं इसे, आप भी खोल सकते हो। अगर हम निफ्टी में 15 डेज के चार्ट को खोलते हैं ना, तो एक बड़ा ही खूबसूरत पैटर्न फिर से बन के आ रहा है। ये वही लेवल है 625। कल ये लेवल दोबारा अगर सस्टेन होगा तो निफ्टी में एक तगड़ा आपको बाउंस मिलेगा, एंड वो मुझे सिग्नल जो दिख रहे हैं वो दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं 17,800 के आसपास। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन थे निफ्टी में वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व हो जाएंगे। आगे क्या करना है, पहला स्टॉक जो मैंने प्री वीडियो में आपको बताया, दैट इज जीसी। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मैंने इस स्टॉक को लगभग 400 के आसपास दिया था। ये देखिए स्टॉक में किस तरह से एक तगड़ा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। कल ये स्टॉक आपको दोबारा अगर 550 या 545 के आसपास मिलता है तो बाइंग करिएगा, नीचे सिर्फ 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा, एंड उस केस में स्टॉक में जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, दैट इज छोटा मोटा टारगेट नहीं आ रहा है। मैं यहां से सीधे अब 570 और इवन 625 के लेवल इस स्टॉक में देख रहा हूं। दूसरा जो स्टॉक है जिसका डिस्कशन मैं करना चाहता था, आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। गाइस चार्ट देखिए, क्या मस्त चार्ट है, क्या खूबसूरत चार्ट है। इसके पहले इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर इसके हम 5 डे चार्ट को देखेंगे तो ये बात समझ में आपको अच्छे से आएगी कि किस तरीके से एक लेवल था जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, दैट इज अराउंड 430 के आसपास। दोबारा ये देखिए ट्रेड कैसे चेंज हुआ है। ये लेवल था सबसे अच्छा लेवल, फिर से 405 406। कोई बात नहीं, एक ट्रेडर को हमेशा अपने अपॉर्चुनिटी अपने रिस्क के हिसाब से काम करना होता है। तो स्टॉक जहां पे क्लोज हो रहा है बहुत ही बेहतरीन क्लोज दे रहा है 414। कल ये स्टॉक दोबारा अगर आपको 2 रुपए ऊपर मिलता है आप जरूर बाई करिएगा, और उस केस में ये चार्ट जो मैं आपके लिए दिखा दूं, एक छोटा सा टारगेट रखिएगा सबसे पहले, दैट इज 425 428, एंड बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 445 के ऊपर यह स्टॉक जाने के लिए तैयार है। तीसरा स्टॉक नन अदर एल्स, यस, लुपिन। लुपिन में क्यों भाई, क्योंकि पिछले कई सारे बार इसने कोशिश किया 690 को क्रॉस करने का। आज इंट्राडे में गाइस फ्यूचर में ऑलरेडी 700 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया। तो वो जो फ्यूचर में जो क्रॉस किया है,
ये एक सिग्नल है कि स्टॉक अब 700 के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। आपको कल क्या करना है, स्टॉक के चार्ट्स के हिसाब से देखिए, कल जो है आप एक काम करिए। सबसे पहला काम कल आपको ये करना है, स्टॉक को ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही ये स्टॉक 2 रुपये ऊपर मिले, यानी ये जो लेवल है, ये ऊपर का लेवल, ये जैसे ही टूटेगा 697, अगर स्टॉक यहां से 2 रुपये ऊपर मिलता है इंट्राडे में 697, जरूर बाई करिएगा। और अनफॉर्चुनेटली कल अगर ऐसा हो जाए कि स्टॉक खुलेगा ही 700 के ऊपर, तब तो आपको बाइंग करना ही करना है, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स इसमें बने होंगे वो शॉर्ट्स ऑब्जर्व हो जाएंगे। एक्सपायरी में 2 दिन है, तो हीरो जीरो यहाँ पे बहुत बेहतरीन रिस्क एंड रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। नीचे की तरफ आपको सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक मेरे हिसाब से दोबारा रेडी हो रहा है, छोटे मोटे काउंटर्स नहीं। 7 पहला टारगेट 715, 722 एंड 750, ये सारे लेवल्स आपको मिल सकते हैं। एंड यस, छोटे मोटे काउंटर्स एसबीआई में लास्ट मोमेंट में बाइंग दिख रही है, आप उनका ध्यान रखिएगा और उनके हिसाब से ट्रेड करिएगा। फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।